जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएस 2024 के बारे में। एमएनएस दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और ये जो एग्जामिनेशन है इसको केवल गर्ल्स दे सकती हैं, राइट। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है बेटा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो अभी भी पुराना पैटर्न दिखा रहे हैं, तो वहां से काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए बेटा, ये वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी की सारी जितनी भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूं। आपके माइंड में अगर छोटी सी भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। काफी कुछ चेंज हुआ है, इसकी वजह से कंफ्यूजन भी काफी क्रिएट हो रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप चीजें देखेंगे और हर एक चीज मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चेंज हुआ, क्या हो गया है सिलेक्शन प्रोसेस। पहले क्या था? पहले आपके जो एमएनएस के एग्जामिनेशन होते थे वो डायरेक्ट होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है, अब एमएनएस का एग्जाम वही बच्चा दे सकता है जिस बच्चे ने नीट क्वालिफाई कर रखा हो। तो मतलब साफ है, आपको नीट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको नीट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेज होगी आपकी कि आपको नीट का फॉर्म फिल करना है। उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है नीट का, तो नीट का सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। पहली चीज आपको समझ में आ गई। नीट का फॉर्म फिल करने के बाद आपको नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा विद मिनिमम 450 टू 500 मार्क्स। 450 से 500 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एमएनएस का फॉर्म फिल करना चाहते हो। क्यों बेटा? क्योंकि आपके नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एमएनएस शॉर्ट लिस्ट करेगा आपको, ठीक है। एमएनएस का जो बोर्ड है वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे वही बच्चे एमएनएस का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। तो ये चीज समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे हैं जो एमएनएस का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नीट का कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा, नीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 450 टू 500 मार्क्स आपके आने चाहिए कम से कम, तो आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि एमएनएस का होगा, ठीक है। एमएनएस का एग्जाम पैटर्न पहले कुछ और था, अब कंप्लीटली चेंज हो गया। क्या है, चलिए इस वीडियो में देखेंगे आगे। उसके आगे क्या होगा, ये आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये एक पूरा का पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि पहले नीट इससे बाहर था, लेकिन अब नीट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। चलिए अब देखते हैं कि एमएनएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। नीट, सपोज आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, अब क्या करना है? ज्वाइन इंडियन आर्मी। ज्वाइन इंडियन आर्मी, चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो 2023 का रहा है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और वो नोटिफिकेशन किसका होगा? एमएनएस का होगा, ठीक है। एमएनएस का जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ऑफिशियली जो चीजें अनाउंस की गई वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये 2023 का नोटिफिकेशन है, जो कि एमएनएस का ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल क्लियरली चीजें मेंशन की गई हैं, और बच्चे काफी कंफ्यूज हैं जो अदर वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं और उसमें गुमराह हो जाते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एएफएमएस इंस्टीट्यूशंस टू, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एमएनएस का कोर्स, ठीक है, बीएससी नर्सिंग एमएनएस। अब यहां पे क्या देखेंगे? क्वालिफाई नीट कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नीट का एग्जाम कराती है, और वो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in।
यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन द गिवन डेट इफ शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द सेम। अगर आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट होता है तो फिर आपको एमएनएस का एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट्स का होना, मतलब इसको मेल अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, विडो, ठीक है। ये आप देखिए, तो यहां पे इस कैटेगरी में आपका होना कंपलसरी है, मीन्स अनमैरिड है या डाइवोर्स्ड है या लीगली सेपरेटेड, तो ये आप दे सकते हैं। इट मीन्स मैरिड को छोड़ के बाकी सब दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी बेटा 2023 के लिए थी, तो 2024 इसको काट के कर देंगे 1999, ठीक है, और इसको काट के कर देंगे 2007। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी रिक्वायर्ड एमएनएस 2024 के लिए। बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 एंड 30 सितंबर 2007, इन दोनों के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो बेटा आप एमएनएस के लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं क्या आप अगर इसमें आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं इट मीन्स आप या तो ओवर एज हैं या अंडर एज हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपका 12th क्लास में होना या 12th क्लास पास होना, ठीक है, दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर आप 11th में तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन 12th क्लास में क्या कंपलसरी है, आपके पास फिजिक्स का होना जरूरी है, केमिस्ट्री का होना जरूरी है, बायोलॉजी का होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं, उसके अलावा इंग्लिश, ठीक है। और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। इट मीन्स 50% आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इससे अगर कम है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, नीट का एग्जाम देने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप जो सीबीटी का एग्जाम है, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो आप दे सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्क्रीनिंग प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, नीट के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, पहले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहला टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, ये टेस्ट होगा बेटा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये देखिए। और इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ध्यान से सुनेंगे, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टोटल आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, टाइम मिलेगा आपको केवल 30 मिनट, 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, मतलब आधे घंटे में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 0.5 मार्क्स आपका हर एक, अगर गलत आंसर देंगे आप उस पर आपका डिक्रीज होगा, इट मींस 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बच्चे एमएनएस सीबीटी क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे आगे प्रोसीड किए जाएंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू के लिए, राइट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, अब देखिए ये वाला जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है
कि आपको क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स वगैरह नहीं है, राइट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, राइट। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 12th स्टैंडर्ड्स से लेके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, मीन्स एक बेसिक इंटरव्यू होगा जो हर एक एग्जामिनेशन में होता है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें इंटरव्यू होता है, तो ये सारा का सारा इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। चलिए, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट्स का किस हिसाब से होगा, बेस्ड ऑन द नीट स्कोर्स, सीबीटी का स्कोर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अगर मार्क्स हैं उसमें तो मार्क्स उसके कैलकुलेट किए जाएंगे, और वो भी ऐड करने के बाद तब आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, राइट। अब सीट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग टोटल 220 सीट्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और उसमें कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 40 सीट्स महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी 30 सीट्स, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 40 सीट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी 30 सीट्स, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 40 सीट्स, वहीं पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 40 सीट्स। तो टोटल मिला के आपकी 220 सीट्स, राइट, 220 सीट्स आपकी टोटल होंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे आपकी सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो उसमें अब देखिए, पहले आपने नीट का फॉर्म फिल किया और नीट का एग्जाम देने के बाद एमएनएस का आपने फॉर्म फिल किया, एमएनएस के लिए अप्लाई किया, तो एमएनएस में भी आपकी फीस लगेगी बेटा, ठीक है। और इसमें आपकी जो फीस लगेगी वो 200 रुपीज़ के अप्रॉक्स होगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद कहीं ऊपर स्क्रॉल हुआ होगा, और ₹200 आपकी फीस होगी, हाउ टू अप्लाई। और यहाँ पे हाँ, ये देखिए, पे अ सम ऑफ ₹200 ऑनलाइन मोड में आपको पे करना, तो ये ₹200 की आपकी ये फीस भी होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नीट का फॉर्म भी फिल करना है, उसके बाद एमएनएस के लिए अप्लाई करना है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपकी जो डाउट्स होंगे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। एंड इधर उधर ज़्यादा वेबसाइट्स पे अगर सर्च करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी ऑफिशियल हैं और ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ। बने रहिए TDA डिजिटल क्लासेस पर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।